जो जो गतिविधियां रही हैं, उपलब्धियां रही हैं, कामियां खमियां रही हैं, उन तमाम चीज़ों पर चर्चा हुई। और जो पीछे फैसले लिए गए, भाई अजय राव को प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया गया, रवि मसीह जी को प्रदेश का प्रभारी यानी कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रदीप देसवाल जी, जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट हैं। तो इनके लिए भी पहली बार उन सभी साथियों से रूबरू होने का अवसर इन पदों पे आने के बाद था। इसके साथ साथ अगर मैं उन कुछ विषयों को लेकर के चर्चा करूं, सबसे बड़ा मुद्दा इनसो ने जिसको 2013 से लेकर अब तक जिसके लिए संघर्ष किया, प्रयास किया, लड़ाई लड़ी, खून पसीना सड़कों पर बहाया, छात्र संघ चुनाव का, उसको लेकर के आज की मीटिंग के अंदर बहुत इंटेंस डिस्कशन हुई। क्योंकि हमने पिछली सरकार के समय अंतिम में अनशन कर करके सरकार को झुकाया था, मनाया था इस बात के लिए कि, और सरकार ने प्रॉमिस किया था, कमिट किया था कि डायरेक्ट स्टूडेंट इलेक्शंस हरियाणा के अंदर प्रत्येक वर्ष कराए जाएंगे। और क्योंकि कोरोना काल 2 साल रहा और पिछला जो तीसरा वर्ष था सरकार का, उसके अंदर एडमिशंस यूजीसी की तरफ से ही उसको जो है प्रोलॉन्ग कर दिया गया, डिले होते रहे, जनवरी तक एडमिशन होते रहे, आप और हम सब जानते हैं। लिंगदो कमेटी ये कहती है कि नवंबर के लास्ट वीक से पहले पहले संपन्न हो जाने चाहिए अगर स्टूडेंट इलेक्शन कोई कंडक्ट करा रहा है लिंगदो के हिसाब से। तो इस वजह से इलेक्शन सरकार ये कहने लगी कि नहीं हम करा सकते, क्योंकि अभी तक एडमिशन दाखिले पूरे नहीं हुए हैं, वोटर लिस्ट कंपाइल नहीं कर पाएंगे। मगर इस वर्ष क्योंकि अब कोरोना और तमाम चीज़ों से पार पाई जा चुकी है और रेगुलरिटी आ गई है, ऐसे में अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं बच जाता। तो आज हमने ये फैसला लिया कि हम इसके लिए फिर से सड़कों पर उतरेंगे, संघर्ष करेंगे। सरकार में बैठे हमारी पार्टी के जो लोग हैं उनके माध्यम से सरकार में रहकर इसकी लड़ाई लड़ेंगे और बाहर स्टूडेंट्स के विश्वास को जीतने के लिए और फिर से इस मुद्दे को एक ज्वलंत मुद्दा बनाया जाए और इसको असलियत बनाई जाए। यानी इस वर्ष सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में हरियाणा में प्रत्यक्ष तौर पर छात्र संघ चुनाव हो, इसके लिए आज हमने फैसला लिया है। और सबकी एक राय थी कि हम चुनाव करवाएं इस साल, चाहे उसके लिए हमें कितनी बड़ी लड़ाई क्यों ना लड़नी। बस अभी लड़ाई की बात कर रहे हैं। ओहो सर, मैं कंप्लीट तो कर लूँ, फिर आप अपनी कह लो, मैं आपकी भी सुनने आया। तो दूसरा विषय, क्योंकि हमारे नए साथियों को जिम्मेवारी मिली है और नई टीम अब क्योंकि अपना काम करेगी, तो उसके लिए नए साथियों को भी हमें जोड़ना है। एक तो एक्टिव मेंबरशिप ड्राइव हम शुरू करेंगे। एक जो अभी हमारी प्रणाली है उसको आज हमने डिसॉल्व कर दिया है, स्टेट की भी, यूनिवर्सिटीज़ की भी और डिस्ट्रिक्ट्स की भी। और 28 फरवरी से पहले नई इकाई ये तीनों लोग मिलकर के उसकी घोषणा कर देंगे, चाहे उसके अंदर जिलाध्यक्ष हों, हल्का अध्यक्ष हों, कॉलेज अध्यक्ष हों या विश्वविद्यालय अध्यक्ष हों। एक विषय ये आज डिस्कस हुआ। इसके साथ साथ रिसर्च एसोसिएशन विंग, क्योंकि हमारे बहुत से साथी जो एलुमनाइज हैं वो प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टरेट करे हुए हैं या जो रिसर्च कैटेगरी में आ जाते हैं या कर रहे हैं। हमारा एक नया विंग आज हमने घोषित किया है कि हम एक रिसर्च विंग में इन सभी साथियों को भी अपने साथ जोड़ेंगे। बहुत से ऐसे साथी हैं जो इनसो के विदेशों में चले गए हैं, जो एलुमनाई हैं हमारे, उनके लिए इंटरनेशनल एलुमनाई विंग की भी आज हमने घोषणा करी है। अलग अलग, हाँ जी, अलग अलग हैं दोनों, एक हाँ ये अलग अलग है। वो रिसर्च विंग अलग है और इंटरनेशनल एलुमनाई विंग हमने उसकी घोषणा की है। तो इस तरह से बहुत से फैसले आज लिए गए हैं। बड़ा मुद्दा यही है कि इस वर्ष छात्र संघ चुनाव हो, उसके लिए इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन
किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा और हम स्टूडेंट्स का सपोर्ट लेकर के सड़कों से लेकर सरकार तक हमारे चाहे सरकार के अंदर लोग बैठे हैं उनके साथ भी मिलकर के, सबके साथ मिलकर के, सरकार के साथ मिलकर के इस बार इस बात के लिए इंश्योर करेंगे कि प्रत्यक्ष छात्र संघ चुनाव इस वर्ष कराए जाए। ये मुद्दा सरकार क्या दिक्कतें आ रही है? अब ये तो सरकार के अंदर जो बैठे लोग हैं हमें उनसे पूछना है। पिछले वर्ष तक तो ये एक्सक्यूज था कि क्योंकि जैसे मैंने कहा कि लिंग 2 की सिफारिशें और उसके अनुसार नहीं कराए जा सकते थे, मगर इस वर्ष क्योंकि कोई एक्सक्यूज नहीं बच जाता है तो इस वर्ष प्रत्यक्ष चुनाव हो, जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा था, उस मुद्दे पर जो है ना उसको रियलिटी बनाया जाए। सरकार में तो आप लोग बैठे हैं, हाँ बिल्कुल। उसके बाद ये स्थिति और आप सरकार से लड़ाई नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि पिछले वर्ष तक एक बहाना था अधिकारियों के पास, यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स के पास, या जो कराने वाली जो सारी एडमिनिस्ट्रेटिव ताकतें हैं उनके पास ये बहाना था कि पिछले वर्ष एडमिशन पूरे नहीं हो पाए थे, उनकी लिस्ट कंपाइल नहीं हो पाई थी। मगर इस वर्ष चुनाव जरूर होने चाहिए और प्रत्यक्ष तौर पर होने चाहिए। इस बात के लिए आज घोषणा इंसो ने की है। आपने सारी जो इकाइयां इंसो की वो भंग कर दी है, जी, पुनर्गठन होगा 28 फरवरी से पहले सभी इकाइयों का फिर से पुनर्गठन हो जाएगा और फिर सुचारू रूप से लाखों लोगों की सदस्यता अभियान की शुरुआत की जाएगी। इकाइयां भंग की ना प्रदेश नहीं, ये तो अभी तो नवनियुक्त हैं, इन्हीं ने तीनों के कंसेंसस से इकाइयां मांगी नीचे की। जो रिसर्च इकाई आपने कहा कि जी। शुरू कर दी, उसका वर्क क्या होगा, किस तरीके से उसका काम क्या होगा? उसका काम यही होगा कि क्योंकि वो लर्नेड लोग हैं, वो समय समय पर इंसो के गाइडेंस विंग के तौर पर इंसो को जो दिशा दिखाएं, इंसो के नौजवान साथियों से इंटरैक्ट करें, समय समय पर जो मुद्दे हैं स्टूडेंट्स के, टीचिंग एसोसिएशन चाहे नॉन टीचिंग एसोसिएशन हो और स्टूडेंट्स के बीच की जो एक ट्रायंगल है उस बॉन्डिंग को और मजबूत करें। तो वो हमारा इस मुताबिक साथ में। दिग्विजय जी, जेजेपी पार्टी संगठन की जहां तक बात है, निरंतर जननायक जनता पार्टी का संगठन विस्तार हो रहा है, जैसा कि आप सब जानते हैं, आपने देखा भी है। और जननायक जनता पार्टी पीछे जो बीते चुनाव हैं जिला परिषद के या पंचायती राज के कहें, उसमें एक बड़ी फोर्स बन करके उभरी है। जो आंकलन किया जा रहा था उससे कई गुना ज़्यादा लोग हमारे जीत करके आए, 114 पार्षद हमारे समर्थित जीत करके आए और अनेकों जिलों में हम अपने जिला परिषद के चेयरमैन बनाने में कामयाब रहे, या जहां पर नहीं रहे वहां टक्कर में हम ही रहे। लेकिन कहीं ना कहीं उस चुनाव में बीजेपी और जेजेपी के बीच दूरियां भी दिखाई दी। ऐसा नहीं है क्योंकि कोई तीसरा टक्कर में ही नहीं था, इसलिए आपको ऐसा लगता है। तो इसी से जुड़ा एक सवाल है मेरा जी, कि जो दीपक जी ने सवाल किया है कि दोनों पार्टियों में गठबंधन, हाल ही में रैली हुई है बीजेपी की, उसमें मोबाइल के जरिए संबोधित किया है केंद्रीय गृह मंत्री जी। उन्होंने जो अपील की है कि सभी 10 सीटें जो है वो अब कमल के फूल की उसका जो ना उदाहरण देते हैं उनकी झोली में डाली, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? जब भी अपनी पार्टी के काडर को पार्टी का सीनियर नेता संबोधित करता है तो वो अपने कार्यकर्ताओं को एनकरेज करने के लिए, जब हम भिवानी में बात कर रहे थे तो फिर वो हमने भी बात कही थी कि 10 की 10 सीटों पर हम जननायक जनता पार्टी की जीत हासिल करेंगे और 90 की 90 सीटों पर करेंगे। तो अपनी पार्टी के कार्यकर्ता को, कैडर को प्रोत्साहित करने के लिए नेता अमूमन इस तरह की बात करते हैं, उसको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। ज्यादा समय निकल गया, थोड़ा समय बाकी है चुनाव होने में, तो अभी सरकार में तो गठबंधन है। क्या मैं जो पूछना चाह रहा हूँ, क्या चुनाव में आप लोग गठबंधन के साथ उतरेंगे या अलग अलग चुनाव? देखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि हम गठबंधन के साथ उतरेंगे, मगर ये फैसला पार्टी की दोनों पार्टियों के टॉप लीडर्स को करना है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि दोनों दल जो हैं, जो एनडीए के दल हैं, दोनों ही वो मिल करके, क्योंकि अभी तक जो चुनाव हरियाणा में हुए उसमें मिल करके लड़े हैं, भविष्य में भी मिल करके कोई नया गठबंधन भी हरियाणा में आप देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से जो आपके इनेलो पार्टी ने ये कहा है कि हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भी साथ जा सकते हैं, तो क्या आपको लगता है कि नए गठबंधन की भी शुरुआत होने वाली है? अब मैं उस मैटर पे जाना नहीं चाहता था, मगर आपने फिर भी उठा लिया। तो देखिए, हमारा एक नेता के तौर पर भी और एक पारिवारिक तौर पर तो है ही, वो तो बाय डिफॉल्ट ही है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से, जिन्हें एक लोह पुरुष की उपाधि दी जाती है, उनसे एक ऐसा अटूट जुड़ाव है जो सदैव रहेगा। और
उनके राजनीतिक जीवन में 2013 के अंदर एक ऐसा मोड़ आया जब भूपेंद्र हुड्डा जी, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने एक गहरा षड्यंत्र सोनिया गांधी जी के साथ रच करके 80 साल से ज्यादा की उम्र में उन्हें 10 साल की कैद करी। और तब मेरी दादी ये कहा करती थी कि मैं तो रहूं ना रहूं, मगर जो इस उम्र में तेरे दादा को दुख दिया है, इसका राजनीतिक बदला तुम्हें जरूर लेना है। आज मुझे हैरानी होती है, मैं आश्चर्य इस बात का मानता हूं, मेरे लिए ये अपने आप में एक बहुत हैरानी की बात है कि अभय सिंह जी जो उनकी लड़ाई लड़ रहे थे, उसके पश्चात ये सब संघर्ष जो जारी था, जिसने इतना बड़ा कुठाराघात किया, इतना बड़ा जुर्म किया, एक अन्याय किया। लोग ये मानते थे कि हमारे देवता रूपी नेता को जेल की सलाखों के पीछे निर्दोष होते हुए डाल दिया। अगर वो दोनों भी हाथ मिला लेंगे, अभय सिंह जी, मुझे पता है चौटाला साहब तो कभी हाथ नहीं मिलाएंगे, अगर अभय सिंह जी और भूपेंद्र हुड्डा भी हाथ मिला लेंगे तो भी ये भी कलयुग का एक अपना एक अलग दृश्य होगा जो मैं और आप देखेंगे। एक बार लिया बीजेपी के साथ जाके आपकी बात नहीं, बीजेपी के साथ तो हम आज थोड़ी गए हैं, 4 पीढ़ियों से जा रहे हैं। बीजेपी के साथ समय समय पर अलायंस हुए हैं, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के समा भी हुआ, चौटाला साहब ने खुद किया, और उसके पश्चात आज चौथी पीढ़ी के अंदर भी अगर पारिवारिक तौर पर देखो तो आइडियोलॉजिकली कहीं ना कहीं हम फिर भी मेल खाते हैं। कांग्रेस के साथ हमारा कोई मेल नहीं। एकदम मेरा एक सवाल है कि टेंडरिंग का इशू काफी नहीं, इंडिविजुअली पूछ रहे हो या पार्टी लाइन? पार्टी लाइन पे तो मैं ये कहूंगा कि जो इनकी भावना है उसकी कदर होनी चाहिए, और सरपंचों को भी सरकार के साथ बैठ करके चर्चा करनी चाहिए, बजाय कि सड़कों पर इसका वो हो, जिससे कि दोनों के अंदर कोई ना कोई एमिकेबल जो है ना समाधान उसका नहीं। निजी राय क्या है? व्यक्तिगत मेरी राय ये है, आप पूछ लो फिर। इसी में सप्लीमेंट्री है, हम पार्टी लाइन बता दी है, लेकिन पंचायत मंत्री आपके पार्टी के ही हैं, वो आपकी पार्टी लाइन की अलग बात कर रही है। मैंने ये कहा, पंचायत मंत्री जी ने भी कहा कि सड़कों पर संघर्ष ना हो, हमारे से बैठ करके बात हो, और अभी तक इन एसोसिएशंस की तरफ से कोई भी इस तरह की जो है ना पहल नहीं हुई। मैं फिर आप अपील करता हूं कि सब बैठ के इसको रिजॉल्व करें कि डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, प्रजातांत्रिक प्रणाली के अंदर अफसरशाही हावी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अफसरशाही जिम्मेवार नहीं है। उनको दे आर नॉट आंसरेबल, दे आर ओनली आंसरेबल टू देयर बॉसेज, एंड द बॉसेज कीप चेंजिंग एवरी 5 years। यानी सरपंच को तो वोट मांगने हैं 5 साल बाद, उनको तो रिटायर ही होना है 58 साल में जाके। तो मैं ये मानता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर की पावर को हम निचोड़ लें, उसको ज्यादा पावर देनी चाहिए बजाय कि अफसरों को। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, कहीं कल आप इसको पार्टी की बना दो।